Hi dear students, welcome back once again to the Polytechnic College. Dear students, as you know, we are studying here some special rules that is related on noun. Okay? Dear students, हमने अभी पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे? अभी भी हम नाउन पढ़ रहे हैं, dear students. और नाउन में हमने आपको बताया था कल, बहुत सारे रूल्स को हमने बताया था. लगभग हमने 4 या 5 रूल्स को आपको बताया था और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था और आई होप आपको समझ में भी आया. ओके मैं एक बार फिर मैं रिवाइज कर दूंगा. मैंने आपको कुछ स्पेशल रूल्स बताया, जैसे मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ. मैंने जो फर्स्ट रूल आपको बताया, फर्स्ट रूल हमने ये बताया दैट इज डिपेंड ऑन अनकाउंटेबल नाउन्स. हमने ये बताया कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वी कांट मेजर्स अनकाउंटेबल नाउन्स एंड आल्सो वी यूज सिंगुलर वर्ब विद ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके, और हमने भी बताया था कि we can't change singular form of any uncountable. ओके, उस बाद ये स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट रूल आपको बताया था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, there are some nouns which seems to be plural but actually they are singular. हमने ऐसे में कुछ नाउन्स आपको बताए थे जो देखने में तो लगेगा प्लूरल है बट एक्चुअली में क्या होते हैं, वो सिंगुलर. ओके, और इस तरह के मैंने क्या कौन से बताया था, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप देखते हैं सब्जेक्ट के जितने भी होते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, सिविक्स हो गया, ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड है देखने में तो आपको लगेगा प्लूरल है बट एक्चुअली में होते क्या है, सिंगुलर. ये चीज हमने बताया. और हमने कल ये भी बताया था, अब हमने अलग एक और बताया, तो तीसरा हमने बताया कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, ठीक है, वो एग्जिस्ट तो प्लूरल करते हैं बट वो प्लूरल वर्ब के साथ यूज होते हैं. ठीक है, मतलब some nouns will be singular but their verb will be. तो हमने ऐसे भी बताया, जैसे बताया था चिल्ड्रेन होते हैं, इन्फेंट्री होता है, ओके, हमने बताया पोलाइटली होता है, जिनेट्री होता है, कैटल होता है, विद्रम होता है, पीपल होता है. ये सारे एग्जांपल्स हमने आपको बताया था. और हमने और ऐसे कुछ रूल्स बताए थे, 4 रूल्स हमने बताया था, 4 नंबर का रूल्स बताया था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में किस हिसाब से यानी किस बेसिस पर उस नाउन को क्या किया गया है, रखा गया है, ये डिपेंड करता है. तो उसके साथ पता चलता है, जैसे इसमें टीम है, ज्यूरी है, कमेटी है और हाउस है. ऐसे बहुत सारे वर्ड आते हैं जिसको आपको लगेगा या तो कभी-कभी वो कभी सिंगुलर में दिखेगा, कभी प्लूरल में दिखेगा. तो अकॉर्डिंग टू sentence we have to use singular verb and also plural verb. Okay, and वो रूल नंबर 5 हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं वो प्लूरल होते हैं बट कन्वर्ट नहीं किया जाता उनको सिंगुलर फॉर्म में. जैसे देखिए आपका सीजर्स है, ट्राउजर्स है, जींस है, पैंट्स है, पजामास है, शॉर्ट्स है, टी-शर्ट्स है, सेविंग्स है, वेजेस है, अर्निंग्स है, पंक्चुएशंस है. These are the noun, but we can't change into singular form. Okay? अब स्टूडेंट्स हमने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि नाउन पढ़ेंगे और वो नाउन हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन एंड नाउन केस. ठीक है, प्रीपोजिशन एंड नाउन केस को हम देखेंगे, कैसे देखेंगे इसका हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बीसीपी में नाउन हम पढ़ रहे हैं. ओके, बीसीपी में हम क्या पढ़ रहे हैं, नाउन पढ़ रहे हैं. अब नाउन में एक स्पेशल रूल क्या आता है, स्पेशल रूल क्या है, स्पेशल रूल में आता है नाउन प्रीपोजिशन नाउन केस. क्या आता है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन केस. देखिए इसका नेम है, इसमें सिंपल से नाउन प्रीपोजिशन नाउन केस.
यानी जो भी आपको मिलेगा, यानी जो भी सेंटेंस मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा क्या, एक बार नाउन रहेगा, फिर प्रीपोजिशन रहेगा, फिर नाउन रहेगा, ठीक है। तो नाउन रहेगा, प्रीपोजिशन रहेगा, तो इस तरह के एग्जांपल्स हम देखेंगे, ठीक है। जैसे प्रीपोजिशंस में कौन कौन से होते हैं, इन है, ऑन है, एट है, फॉर है, बिफोर है, इनटू है, विद है, बाई है, सॉरी बाई है, बिटवीन, अमंग, अमंग, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। लेकिन हमको क्या करना है कि इनका जो होगा, यानी नाउन प्रीपोजिशन, नाउन केस में ऑलवेज हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे, ठीक है, और उसके साथ हम सिंगुलर नाउन को भी यूज करेंगे। जैसे देखिए, ठीक है, सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है, टाउन आफ्टर टाउन हैज बीन या ऐसे भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं, रोज अपॉन रोज ऑफ पिंक मार्बल्स आर टू द आई, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, देखिएगा, रोज अपॉन रोज, रोज अपॉन रोज ऑफ पिंक marbles are to be ओके। इसी एग्जांपल में आपको समझना क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर कहीं भी आपको किसी भी सेंटेंस में नाउन प्रीपोजिशन फिर नाउन आता है, तो हमेशा जो भी नाउन यूज होता है that will be in the form of singular and verb also be in the form of singular। कैसे देखिए, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, अब देखते हैं, देखिए ये रहा नाउन, ये रहा प्रीपोजिशन, फिर ये रहा, यानी नाउन प्रीपोजिशन नाउन, ठीक है। नाउन प्रीपोजिशन नाउन रहा, तो इसके साथ क्या करना है, हमको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो देखिए ये हो गया गलत, अब इसका एक्यूरेट जो है, यानी जो एक्यूरेट में जो सही होगा इसको बनाएंगे हम, रो अपॉन रो, रो अपॉन रो ऑफ पिंक मार्बल, row upon row of pink marble is to be the eyes. This is the correct sentence of the above sentence, because we have to follow noun preposition noun, because we have to follow noun preposition and noun. So dear students, this is the example, this is the simple examples, the example with the help of this example means students, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कहीं भी अगर आपको कोई सेंटेंस दिखता है कि नाउन प्रीपोजिशन फिर नाउन आता है, तो आप ये दिमाग लगाइएगा कि दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, और उसके साथ जो भी वर्ब होगा that will be in the form of singular। This is the main rule of this, ठीक है। अब स्टूडेंट्स चलते हैं, अब हम इसी नाउन में, ठीक है, ये रूल था नाउन प्रीपोजिशन एंड नाउन। ओके, सो अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी। आपने नाम सुना होगा एपोस्ट्रोफी, यस का बहुत सुना होगा आपने। एपोस्ट्रोफी क्या होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे अब यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी।
use of apostrophe. Okay, this is the point, use of apostrophe. एंड इसको हम सिंबल में कैसे लिखते हैं, ऐसे करते हैं और यस करते हैं, ये हमारा ये हो गया सिंबल यूज ऑफ एप्ostrophe इज द सिंबल। अब देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको कैसे करना है, जैसे लिखा है मान लीजिए द राम हाउस ऑफ राम, ठीक है जैसे ऐसे लिखा है कि द हाउस ऑफ राम, ऐसे लिखा ना, द हाउस ऑफ राम। इसको एपोस्ट्रोफी में लिखना है तो आप लिखेंगे इसको एपोस्ट्रोफी फॉर्म में राम्स, ऐसे एपोस्ट्रोफी लगाएंगे हाउस, यानी राम घर या राम। लेकिन हम इसको ऐसे ही करेंगे, क्यों, अभी मैं वो रूल आपको बताऊंगा कि क्यों एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं और किसके साथ यूज करते हैं, ये भी बहुत डिपेंड करता है। तो बस आप समझिए एक्चुअली थोड़ा 10 मिनट तक चाहिए क्लास में, तो ऑनलाइन क्लासेस करना है। ये क्या है कि अब हम इसके स्पेशल रूल्स को पढ़ेंगे। स्पेशल रूल्स में क्या देखना है, स्पेशल रूल में क्या देखना है कि रूल नंबर 1 एपोस्ट्रोफी में जब हम आएंगे तो ये देखिएगा कि रूल 01, अब ये रूल 01 है। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट रूल में क्या है, नेवर, ठीक है, नेवर यूज एपोस्ट्रोफी, ठीक है, नेवर यूज एपोस्ट्रोफी विद नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, कि हम कभी भी किसी भी नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा और आपको समझ में आएगा। दूसरा क्या है, दूसरा फर्स्ट मैं भी आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, ठीक है। देखिए अभी मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा, पहले मैं बोलता है। दूसरा है वी कैन यूज विद नाउन्स व्हिच कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड इन नॉन लिविंग। एक ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बताऊंगा। जैसे देखिए अब जैसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जैसे लिखिए चेयर्स लेग, चेयर्स लेग, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि चेयर जो है वो नॉन लिविंग है बाबू, ठीक है, चेयर आपका नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, नॉन लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। लगाते किसके साथ, इसको लिखना कैसे है, तो लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा the leg of chair, yes, the leg of chair। क्यों, क्योंकि इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, the leg of chair, ओके। तो इसी तरह क्या है कि
आप जैसे अमेरिकन प्रॉब्लम लिख सकते हैं, उसी तरह नेचर्स लॉ लिख सकते हैं, ठीक है, फिर मैटर्स लेंथ लिख सकते हैं, आप किंग्स शुगर लिख सकते हैं, जो भी है, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, यानी राम एंड श्याम हाउस, ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, रूल नंबर 2, इसका रूल नंबर 2 है, 2 एपस्ट्रॉफी cannot, two apostrophe cannot come together in a sentence. Two apostrophe cannot come together in a sentence. मतलब दो एपोस्ट्रॉफी को आप किसी भी सेंटेंस में एक साथ नहीं रख सकते, ठीक है। दूसरा क्या है, नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल देखते हैं, वी कैन यूज ओनली विद वन वर्ड्स, ठीक है, वी कैन यूज, we can use only with the words which are ended with s, which are ended with yes। मतलब अगर किसी भी सेंटेंस का लास्ट अगर यस से खत्म होता है किसी भी वर्ड का, तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए लिखा है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, जैसे कालिदास, ठीक है, अब कालिदास वर्ग है तो आप इसको ऐसे नहीं लिखाएंगे, ऐसे नहीं लिखना है आपको कि कालिदास वर्ग, गलत, नहीं ऐसे भी नहीं लिखा, ये भी गलत है। या कोई ऐसे महान बनता है जो अपने आप को बनाता है, ये ऐसे लिखता है कालिदास फिर एपिस्ट्रॉफी फिर वर्ग, ये भी आपका क्या है, गलत। तो लिखना कैसे है, तो लिखना कैसे है, इसको हमने बताया है कि आपको ऐसे कामाज में लिखना है, यानी कालिदास, उसके बाद उसके ऊपर कामा लगा देंगे और वो सही हो जाएगा। इसका एक्यूरेट फॉर्म जो है ऐसे लिखना है, कालिदास, ये आपका राइट है, बाकी और सब फॉर्म क्या है, गलत। ओके, बस समझ में आया, यानी बाकी सारा फॉर्म आपका गलत है, बाकी यही फॉर्म आपका क्या है, सही। ओके, तो फिर देखिए ये रहा आपका टोटल जो है, या मैं चलिए एक आध एग्जांपल और बता देता हूं आप लोगों को, एक आध एग्जांपल में और सुधार समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल, he was late and entered the female
इंटर द फीमेल कंपार्टमेंट्स इन मतलब वह लेट था और जल्दी से क्या हुआ, महिलाओं के कंपार्टमेंट में घुस गया। ठीक है, तो देखो इसको दो तरीके से बनाना है। यहाँ देखिए पहली बात तो ये फीमेल नहीं होगा, फीमेल यहाँ वर्ड गलत होगा, इसके साथ सिर्फ दो वर्ड आएगा, या तो आप वुमेन को यूज करिए या तो आप लेडीज को यूज करिए। तो जो फीमेल कंपार्टमेंट है इसको आपको राइट अगर बनाना है तो फीमेल आपको हटाना पड़ेगा, इसको करना क्या है वुमेन्स, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, वुमेन्स ये राइट हो जाएगा। या अगर आप इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए आर लेडीज। अब देखिए यहाँ लेडीज और एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, अगर किसी ने गलती से एपोस्ट्रोफी एस लगाया तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लेडी का जो प्लूरल होता है वो लेडीज होता है और उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगेगा तो हमें यहाँ लिखना होगा। ये हो गया, दिस इज द करेक्ट मींस क्या है, he was late and entered the female compartments in hurry। अब देखिए फीमेल वर्ड वही होता है, फीमेल shows only gender। ठीक है, तो आप फीमेल की जगह पर वुमेन्स लगाएंगे, वुमेन्स जब लगाएंगे तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, लेकिन जब लेडीज लगाएंगे तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे बट यस के बाद लगाएंगे, यहाँ यस के बाद लगाएंगे। मेन मोटिव ये, ओके, दिस इज द डिफरेंस। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लिखा we reached the fair and found that there was no place to stand। we reached the fair and found that there was no place to stand। ठीक है, ये रहा। अब मान लीजिए हम बोला कि फेयर विदेश का फेयर मतलब किराए के साथ भाड़े के साथ पहुंचे और पाया गया कि वहां पर कोई भी स्पेस नहीं था, प्लेस नहीं था। लेकिन देखिए यहाँ पर प्लेस की जगह आपको लिखना पड़ेगा ये होगा, ये फॉल्ट आता है, आपको प्लेस की जगह लिखना पड़ेगा दिस इज द एग्जाम्पल। ओके, and this is the example। with the help of this example you can understand। okay students, and today's our noun portion is finished। क्या today's our noun portion is finished। और हम क्या करेंगे, हम कम से कम 10 एक्सरसाइज कर लेते हैं, 10 या 20 एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी रूल। ठीक है,
है।